भजो हरि भजो भजो हरि नाम, जप लो निरंतर हरि हरि नाम। प्रभु के भजन सा है नहीं कोई दाम, ऐ मन सुमिरन कर पाले हरि का धाम। हरि भजो भजो हरि नाम, जप लो निरंतर हरि हरि नाम। भज लो निरंतर प्रभु जी का नाम। भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। दिव्य राजे अक्षरधाम, करता साकार स्वयं सहजानंद श्याम। सर्वोपरि दिव्य राजे अक्षरधाम, करता साकार स्वयं सहजानंद श्याम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। है प्रगट मुक्तिदाता गुणातीत धाम, अक्षर ब्रह्म संत सोहे शाश्वत विराम। प्रगट मुक्तिदाता गुणातीत धाम, अक्षर ब्रह्म संत सोहे शाश्वत विराम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। स्वामी नारायण अक्षरधाम, भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। स्वामी नारायण अक्षरधाम, भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। स्वामी नारायण अक्षरधाम, भजो तप। हरि भजो भजो हरि नाम, जप लो निरंतर हरि हरि नाम। प्रभु के भजन सा है नहीं कोई दाम, ऐ मन सुमिरन कर पाले हरि का धाम। हरि भजो भजो हरि नाम, जप लो निरंतर हरि हरि नाम। भज लो निरंतर प्रभु जी का नाम। हरि भजो
भजो हरि घन श्याम स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। सर्वोपरि दिव्य राजे अक्षरधाम करता साकार स्वयं सहजानंद श्याम। सर्वोपरि दिव्य राजे अक्षरधाम करता साकार स्वयं सहजानंद श्याम। हरि भजो हरि घन श्याम स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम नीलकंठ नाम। है प्रगट मुक्तिदाता गुणातीत धाम अक्षर ब्रह्म संत सोहे शाश्वत विराम। प्रगट मुक्तिदाता गुणातीत धाम अक्षर ब्रह्म संत सोहे शाश्वत विराम। हरि भजो हरि घन श्याम स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। स्वामी नारायण अक्षरधाम 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 भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। 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 भजो तप मूर्ति भजो तप मूर्ति भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। स्वामी नारायण अक्षरधाम भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। स्वामी नारायण अक्षरधाम भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। भजो तप मूर्ति भजो तप मूर्ति भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका आज के सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्धयोग साधक हूँ। और सिद्धयोग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं उसको हम जो है साधना के रूप में, परिवर्तनों के रूप में सामने रखते हैं सत्संग के माध्यम से। आजकल हम अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवत का, तो शुरू करेंगे सीधा
श्रीमद् भागवत का अध्ययन। अगर कोई किसी का प्रश्न रहा साधना से संबंधित तो फिर हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, पहले श्रीमद् भागवत का अध्ययन शुरू कर लेते हैं। जय श्री सुखसुधा सागर, जय श्री गुरुदेव। आप सबको मेरा नमस्कार है। स्वयं को भी हम नमस्कार करते हैं कि हमें सौभाग्य मिला श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने का। चलिए तो शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं दशम स्कंध 40वां अध्याय, अक्रूर जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। अक्रूर जी बोले, प्रभु आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के परम कारण हैं। आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण हैं तथा आपके ही नाभि कमल से उन ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ है जिन्होंने इस चराचर जगत की सृष्टि की है। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। एक मिनट। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व, प्रकृति, पुरुष, मन, इंद्रियां, संपूर्ण इंद्रियों के विषय और उनके अधिष्ठात्र देवता, यही सब चराचर जगत तथा उसके व्यवहार के कारण हैं और ये सब के सब आपके ही अंग स्वरूप हैं। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले समस्त पदार्थ इदम वृत्ति के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए ये सब अनात्मा हैं। अनात्मा होने के कारण जड़ हैं और इसलिए आपका स्वरूप नहीं जान सकते, क्योंकि आप तो स्वयं आत्मा ही ठहरे। ब्रह्मा जी अवश्य ही आपके स्वरूप हैं, परंतु वे प्रकृति के गुण रजस से युक्त हैं, इसलिए वे भी आपकी प्रकृति का और उसके गुणों से परे का स्वरूप नहीं जानते। साधु योगी स्वयं अपने अंतःकरण में स्थित अंतर्यामी के रूप में समस्त भूत भौतिक पदार्थों में व्याप्त परमात्मा के रूप में और सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि देवमंडल में स्थित इष्ट देवता के रूप में तथा उनके साक्षी महापुरुष एवं नियंता ईश्वर के रूप में साक्षात आपकी ही उपासना करते हैं। बहुत से कर्मकांडी ब्राह्मण कर्म मार्ग का उपदेश करने वाली त्रयी विद्या के द्वारा जो आपके इंद्र, अग्नि आदि अनेक देववाचक नाम तथा वज्रहस्त, सप्तार्ची आदि अनेक रूप बतलाती है, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और उनसे आपकी ही उपासना करते हैं। बहुत से ज्ञानी अपने समस्त कर्मों का बहुत से ज्ञानी आप अपने समस्त कर्मों का संन्यास कर देते हैं। बहुत से ज्ञानी अपने समस्त कर्मों का संन्यास कर देते हैं और शांत भाव में स्थित हो जाते हैं। वे इस प्रकार ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान स्वरूप आपकी ही आराधना करते हैं। बहुत सुंदर बात लिखी है, बहुत सुंदर बात लिखी है, बहुत सुंदर बात लिखी है, बहुत ही सुंदर बात लिखी है। बहुत से ज्ञानी अपने समस्त कर्मों का संन्यास कर देते हैं। ये होता है अक्सर जैसे श्री अरविंदो हैं, गुरुदेव जी हैं, और भी बहुत सारे ऐसे संत हुए जिनके पास इतना ज्ञान है, भगवान का स्वरूप का ज्ञान है, भगवान के स्वरूप में है, और वो संसार को सद्मार्ग दिखाते हैं कि भगवान कैसे हैं, कैसा आपको आचरण करना चाहिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए कैसा है, कर्म कांडों से मुक्त करते हैं और भगवान के मुख्य स्वरूप का आपके अंदर जो है उसका ज्ञान करवाते हैं। लेकिन जब बहुत प्रयास करते हैं तो ये बात तो उनकी है
कि वो ये कहते हैं कि कुछ भी दिया नहीं जा सकता। गुरुजी ने भी यही बात कही है, भाई किसी को भी कुछ दिया या लिया नहीं जा सकता, बाहर से कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता है। ऋषि अरविंदो ने भी यही बात बोली थी कि यू कैनॉट टीच एनीबडी। और यही बात श्रीमद् भागवत में अक्रूर जी कहते हैं कि बहुत से ज्ञानी अपने समस्त कर्मों का संन्यास कर देते हैं, मतलब कि चुप होकर बैठ जाते हैं, शांत भाव में स्थित हो जाते हैं। वे इस प्रकार ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान स्वरूप आपकी ही आराधना करते हैं। और भी बहुत से संस्कार संपन्न अथवा शुद्ध चित्त वैष्णव जन आपकी बतलाई हुई पंचरात्र आदि विधियों से तन्मय होकर आपके चतुर्व्यूह आदि अनेक और नारायण रूप एक स्वरूप की पूजा करते हैं। भगवान दूसरे लोग शिवजी के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से, जिसके आचार्य भेद से अनेक अवान्तर भेद भी हैं, शिव स्वरूप आपकी ही पूजा करते हैं। भगवान को शिव स्वरूप भी बोला गया है। मुझे समझ नहीं आता कि मैंने चश्मा क्या ही बनाया है लगाने से उल्टा सिर दर्द होने लग जाता है। क्या चश्मा बनाया है, ऐसे ही ठीक दिखता है वैसे तो बिना चश्मे के। हे स्वामिन, जो लोग दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं और उन्हें आपसे भिन्न समझते हैं, वे सब भी वास्तव में आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप ही समस्त देवताओं के रूप में हैं और सर्वेश्वर भी हैं। प्रभु, जैसे पर्वतों से सब और बहुत सी नदियाँ निकलती हैं और वर्षा के जल से भरकर घूमती घुमाती समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, वैसे ही सभी प्रकार के उपासना मार्ग घूम घुमा कर देर सवेर आपके ही पास पहुँचते हैं। प्रभु, आपकी प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण चराचर जीव प्राकृत हैं और जैसे वस्त्र सूत्रों से ओतप्रोत रहते हैं, वैसे ही ये सब प्रकृति के उन गुणों से ही ओतप्रोत हैं। परंतु आप सर्व स्वरूप होने पर भी उनके साथ लिप्त नहीं हैं। आपकी दृष्टि निर्लिप्त है, क्योंकि आप समस्त वृत्तियों के साक्षी हैं। यह गुणों के प्रवाह से होने वाली सृष्टि अज्ञान मूलक है। बहुत सुंदर है, क्या ही बात है। यह गुणों से प्रवाह होने वाली सृष्टि अज्ञान मूलक है, यानी कि सत्व हो चाहे रजस हो चाहे तमस हो, जिसे हम बोलते हैं ना हम बड़े सात्विक हैं, बोलते हैं ना बड़े घमंड के साथ बोलते हैं ना हम बड़े सात्विक हैं, हम बड़े अच्छे हैं, हम भक्त हैं, हम ये हैं वो हैं। हम जो भी हैं, अगर प्रकृति के गुणों के अधीन हैं तो हम अज्ञान के स्वरूप हैं। हम स्वयं अज्ञान के स्वरूप हैं, क्योंकि हम तीनों गुणों से जब तक पूर्ण रूप से मुक्त नहीं होते तब तक हमें स्वयं के ज्ञान स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता है। ये बात बहुत सुंदर भाव से कही गई है। कहते हैं यह गुणों के प्रभाव से होने वाली सृष्टि अज्ञान मूलक है और वह देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि समस्त योनियों में व्याप्त हैं, परंतु आप उस सबसे सर्वथा अलग हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी चरण है, सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं, आकाश नाभि है, दिशाएं कान हैं, स्वर्ग सिर है, देवेंद्र गण भुजाएं हैं, समुद्र कोख है और यह वायु ही आपकी प्राण शक्ति के रूप में उपासना के लिए कल्पित हुई है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है। वृक्ष और औषधियां रोम हैं, मेघ सिर के केश हैं, पर्वत आपके अस्थि समूह और नख हैं, दिन और रात पलकों को खोलना और मीचना है, प्रजापति जननेन्द्रियां हैं और वृष्टि ही आपका वीर्य है। अविनाशी भगवान, जैसे जल में बहुत से जलचर जीव और गूलर के फलों में नन्हे नन्हे कीट रहते हैं, उसी प्रकार उपासना के लिए सविकृत आपके मनों में पुरुष रूप में अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरे हुए लोक और उनके लोकपाल कल्पित किए गए हैं। प्रभु, आप क्रीड़ा करने के लिए पृथ्वी पर जो जो रूप धारण करते हैं, वे सब अवतार लोगों के शोक मोह को धो बहा देते हैं और
फिर सब लोग बड़े आनंद से आपके निर्मल यश का गान करते हैं। प्रभु, आपने वेदों, ऋषियों, औषधियों और सत्यव्रत आदि की रक्षा दीक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण किया था और प्रलय के समुद्र में स्वच्छंद विहार किया था। आपके मत्स्य रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। आपने ही मधु और कैटभ नाम के असुरों का संहार करने के लिए हैग्रीव अवतार ग्रहण किया था। मैं आपके उस रूप को भी नमस्कार करता हूँ। आपने ही वह विशाल कच्छप रूप ग्रहण करके मंदराचल को धारण किया था। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आपने ही पृथ्वी के उद्धार की लीला करने के लिए वराह रूप स्वीकार किया था। आपको मेरे बार बार नमस्कार हैं। प्रहलाद जैसे साधुजनों का भेद भय मिटाने वाले प्रभु, आपके उस अलौकिक नृसिंह रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। आपने वामन रूप ग्रहण करके अपने पगों से 3 लोक नाप लिए थे। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म का उल्लंघन करने वाले घमंडी क्षत्रियों के वन का छेदन कर देने के लिए आपने भृगुपति परशुराम रूप ग्रहण किया था। मैं आपके उस रूप को नमस्कार करता हूँ। रावण का नाश करने के लिए आपने रघुवंश में भगवान राम के रूप में अवतार ग्रहण किया था। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैष्णव जनों तथा यदुवंशियों का पालन पोषण करने के लिए आपने ही अपने को वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट किया है। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। दैत्य और दानवों को मोहित करने के लिए आप शुद्ध अहिंसा मार्ग के प्रवर्तक बुद्ध का रूप ग्रहण करेंगे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर बुद्ध का नाम आया है। उस दिन हम चर्चा कर रहे थे कि बुद्ध क्या है, बहुत सारी चीज़ें हम बोल रहे थे ना उस बुद्ध के बारे में। तो मद्भागवत में बुद्ध को अवतार माना गया है। क्या लिखा है? दैत्य और दानवों को मोहित करने के लिए आप शुद्ध अहिंसा मार्ग के प्रवर्तक बुद्ध का रूप ग्रहण करेंगे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और पृथ्वी के क्षत्रिय जब मलेच्छ प्राय हो जाएंगे तब उनका नाच करने के लिए आप ही कल्कि के रूप में अवतीर्ण होंगे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान, ये सब के सब जीव आपकी माया से मोहित हो रहे हैं और इस मोह के कारण ही यह मैं हूँ और यह मेरा है, इस झूठे दुराग्रह में फंसकर कर्म के मार्गों में भटक रहे हैं। मेरे स्वामी, इसी प्रकार मैं भी स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान झूठे देह, गेह, पत्नी, पुत्र और धन स्वजन आदि को सत्य समझकर उन्हीं के मोह में फंस रहा हूँ और भटक रहा हूँ। मेरी मूर्खता तो देखिए प्रभु। मैंने अनित्य वस्तुओं को नित्य, अनात्मा को आत्मा और दुख को सुख समझ लिया है। भला इस उल्टी बुद्धि की भी कोई सीमा है? इस प्रकार अज्ञानवश संसारिक सुख दुख आदि द्वंद्वों से ही रम गया हूँ। यह बात बिल्कुल भूल गया हूँ कि आप ही हमारे सच्चे प्यारे हैं। जैसे कोई अनजान मनुष्य जल के लिए तालाब पर जाए और उसे उसी से पैदा हुए सिवार आदि घासों से ढका देखकर ऐसा समझ ले कि यहाँ जल नहीं है, तथा सूर्य की किरणों में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ पड़े, वैसे ही मैं अपनी ही माया से छिपे रहने के कारण आपको छोड़कर विषयों में सुख की आशा में भटक रहा हूँ। मैं अविनाशी अक्षर वस्तु के ज्ञान से रहित हूँ। इसी से मेरे मन में अनेक वस्तुओं की कामना और अनेक उनके लिए कर्म करने के संकल्प उठते ही रहते हैं। इसके अतिरिक्त ये इंद्रियां भी जो बड़ी प्रबल एवं दुर्दमनियां हैं, मन को मथ मथ कर बलपूर्वक इधर उधर घसीट ले जाती हैं। इसलिए इस मन को मैं रोक नहीं पाता हूँ। इस प्रकार भटकता हुआ मैं आपके उन चरण कमलों की छत्र छाया में आ पहुँचा हूँ जो दुष्टों के लिए दुर्लभ है। मेरे स्वामी, इसे भी मैं आपका कृपा प्रसाद ही मानता हूँ, क्योंकि हे पद्मनाभ, जब जीव के संसार से मुक्त होने का समय आ जाता है तब सत्पुरुषों की उपासना से चित्तवृत्ति आप में लगती है। प्रभु, आप केवल विज्ञान स्वरूप हैं, विज्ञान घन हैं। जितनी भी प्रतीतियाँ होती हैं, जितनी भी वृत्तियाँ हैं, उन सब के आप ही कारण और अधिष्ठान हैं। जीव के रूप में एवं जीवों के सुख दुख आदि के
निमित्त काल कर्म स्वभाव तथा प्रकृति रूप में भी आप ही हैं तथा आप ही उन सबके नियंता भी हैं। आपकी शक्तियाँ अनंत हैं, आप स्वयं ब्रह्मा हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप ही वासुदेव, आप ही समस्त जीवों के आश्रय संकर्षण हैं तथा आप ही बुद्धि और मन के अधिष्ठात्र देवता ऋषिकेश, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप मुझे शरणागत की रक्षा कीजिए, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। 41वां अध्याय श्री कृष्ण का मथुरा जी में प्रवेश, ये उसके साथ ही है, तो हम कोशिश करते हैं कि कितना पढ़ सकते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, कृष्ण जी का मथुरा में प्रवेश 41वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अक्रूर जी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे। उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जल में अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और फिर उसे छिपा लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अभिनय में कोई रूप दिखाकर फिर उस पर्दे की ओट में छिपा दे। जब अक्रूर जी ने देखा कि भगवान का वह दिव्य रूप अंतर्धान हो गया है, तब वे जल से बाहर निकले और फिर जल्दी जल्दी सारे आवश्यक कर्म समाप्त करके रथ पर चले आए। उस समय वे बहुत ही विस्मित हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, चाचा जी, आपने पृथ्वी, आकाश या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? क्योंकि आपकी आकृति देखने से ऐसा ही जान पड़ता है। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, पृथ्वी, आकाश या जल में और सारे जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं वे सब आप में ही हैं, क्योंकि आप विश्वरूप हैं। जब मैं आपको ही देख रहा हूँ तब ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह जाती है जो मैंने ना देखी हो। भगवान, जितनी भी अद्भुत वस्तुएं हैं वे पृथ्वी में हों या जल अथवा आकाश में हों, सब की सब जिनमें हैं उन्हीं आपको मैं देख रहा हूँ। फिर भला मैंने यहाँ अद्भुत वस्तु कौन सी देखी है? हाँ। गांधिनी नंदन अक्रूर जी ने यह कहकर रथ हाँक दिया और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को लेकर दिन ढलते ढलते वे मथुरापुरी जा पहुँचे। हे परीक्षित, मार्ग में स्थान स्थान पर गांवों के लोग मिलने के लिए आते और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को देखकर आनंद मग्न हो जाते। वे एकटक उनकी ओर देखने लगते, अपनी दृष्टि हटा न पाते। नंद बाबा आदि व्रजवासी तो पहले से ही वहां पहुंच गए थे और मथुरापुरी के बाहरी उपवन में रुककर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने विनीत भाव से खड़े अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जी, आप रथ लेकर पहले मथुरापुरी में प्रवेश कीजिए और अपने घर जाइए। हम लोग पहले यहाँ उतरकर नगर देखने के लिए आएंगे। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, आप दोनों के बिना मैं मथुरा में नहीं जा सकता। स्वामी, मैं आपका भक्त हूँ। भक्त वत्सल प्रभु, आप मुझे मत छोड़िए। भगवान, आइए चलें। मेरे परम हितैषी और सच्चे सुहृद भगवान, आप बलराम जी, ग्वाल बालों तथा नंद राय जी आदि आत्मियों के साथ चलकर हमारा घर सनात कीजिए। हम गृहस्थ हैं, आप अपने चरणों की धूलि से हमारा घर पवित्र कीजिए। आपके चरणों की धोवन गंगा जल या चरणामृत से अग्नि, देवता, पितृ सब के सब तृप्त हो जाते हैं। प्रभु, आपके युगल चरणों को पखार कर महात्मा बलि ने यह यश प्राप्त किया था, जिसका गान संत पुरुष करते हैं। केवल यश ही नहीं, उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य तथा वह गति प्राप्त हुई जो अन्य प्रेमी भक्तों को प्राप्त होती है। आपके चरणोदक गंगा जी ने तीनों लोक पवित्र कर दिए। सचमुच वे मूर्तिमान पवित्रता हैं। उन्हीं के स्पर्श से सगर के पुत्रों को सदगति प्राप्त हुई और उसी जल को स्वयं भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया है। यदु वंश शिरोमणि, आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं, जगत के स्वामी हैं। आपके गुण और लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन बड़ा ही मंगलकारी है। उत्तम पुरुष आपके गुणों का कीर्तन करते रहते हैं। हे नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, चाचा जी, मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर आऊँगा और पहले इस यदुवंशियों के द्रोही कंस को मारकर तब अपने सभी सुहृद स्वजनों का प्रिय करूँगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान के इस प्रकार कहने पर अक्रूर जी कुछ अनमने से हो गए। उन्होंने पुरी में प्रवेश करके कंस से श्री कृष्ण और बलराम जी के आने का समाचार निवेदन किया और फिर अपने घर गए। दूसरे दिन तीसरे पहर बलराम जी
और ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। भगवान ने देखा कि नगर के परकोटे में स्फटिक मणि बिल्लौर के बहुत ऊंचे ऊंचे गोपुर, प्रधान दरवाजे तथा घरों में भी बड़े बड़े फाटक बने हुए हैं। उनमें सोने के बड़े बड़े किवाड़ लगे हैं और सोने के ही तोरण बाहरी दरवाजे बने हुए हैं। नगर के चारों ओर तांबे और पीतल की चारदीवारी बनी हुई है। खाई के कारण और कहीं से उस नगर में प्रवेश करना बहुत कठिन है। स्थान स्थान पर सुंदर सुंदर उद्यान और रमणीय उपवन, केवल स्त्रियों के उपयोग में आने वाले बगीचे शोभायमान हैं। स्वर्ण से सजे हुए चौराहे, धनियों के महल, उन्हीं के साथ के बगीचे, कारीगरों के बैठने के स्थान या प्रजा वर्ग के सभा भवन, टाउन हॉल और साधारण लोगों के निवास गृह नगर की शोभा बढ़ा रहे हैं। वैदुर्य, हीरे, स्फटिक, बिल्लौर, नीलम, मूंगे, मोती और पन्ने आदि से जुड़े हुए छज्जे हैं, चबूतरे हैं, झरोके हैं एवं फर्श आदि जगमगा रहे हैं। उन पर बैठे हुए कबूतर, मोर आदि पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे हैं। सड़क, बाजार, गली एवं चौराहे पर खूब छिड़काव किया गया है। स्थान स्थान पर फूलों के गजरे, जवारे, जौ के अंकुर, खील और चावल बिखरे हुए हैं। घरों के दरवाजे पर दही और चंदन आदि से चर्चित जल से भरे हुए कलश रखे हैं और वे फूल, दीपक, नई नई कोपलें, फल सहित केले और सुपारी के वृक्ष, छोटी छोटी झंडियाँ और रेशमी वस्त्रों से भलीभांति सजाए गए हैं। परीक्षित, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के ग्वाल बालों के साथ राजपथ से मथुरा नगरी में प्रवेश किया। उस समय नगर की नारियां बड़ी उत्सुकता से उन्हें देखने के लिए झटपट अटारियों पर चढ़ गईं। किसी किसी ने जल्दी के कारण अपने वस्त्र और गहने उल्टे पहन लिए। किसी ने भूल से कुंडल, कंगन आदि जोड़े से पहने जाने वाले आभूषणों में से एक ही पहना और चल पड़ी। कोई एक ही कान में पत्र नामक आभूषण धारण कर पाई थी, तो किसी ने एक ही पाँव में पैजेब पहन रखा था। कोई एक ही आँख से अंजन आंज पाई थी और दूसरी में बिना आंजे ही चल पड़ी थी। कोई रमणियाँ तो भोजन कर रही थी, वे हाथ का कौर फेंक कर चल पड़ी। सबका मन उत्साह और आनंद से भर रहा था। कोई उपटन लगवा रही थी, वे बिना स्नान किए ही दौड़ पड़ी। जो सो रही थी वे कोलाहल सुनकर उठ खड़ी हुई और उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। जो माताएं बच्चों को दूध पिला रही थी, वे उन्हें गोद से हटाकर भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए चल पड़ी। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण मतवाले गजराज के समान बड़ी मस्ती से चल रहे थे। उन्होंने लक्ष्मी को भी आनंदित करने वाले अपने श्याम सुंदर विग्रह से नगर नारियों के नेत्रों को बड़ा आनंद दिया और अपनी विलासपूर्ण प्रगल्भ हंसी तथा प्रेम भरी चितवन से उनके मन को चुरा लिया। मथुरा की स्त्रियां बहुत दिनों से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सुनती आ रही थीं। उनके चित्त चिरकाल से श्री कृष्ण के लिए चंचल व्याकुल हो रहे थे। आज उन्होंने उन्हें देखा। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी प्रेम भरी चितवन और मंद मुस्कान की सुधा से खींचकर उनका सम्मान किया। हे परीक्षित, उन स्त्रियों ने नेत्रों के द्वारा भगवान को अपने हृदय में ले जाकर अपने आनंदमय स्वरूप का आलिंगन किया। उनके आनंदमय स्वरूप का आलिंगन किया। उनका शरीर पुलकित हो गया और बहुत दिनों की विरह व्याधि शांत हो गई। मथुरा की नारियां अपने अपने महल की अटारियों पर चढ़कर बलराम और श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा करने लगीं। उस समय उन स्त्रियों के मुख कमल प्रेम के आवेग से खिल रहे थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ने स्थान स्थान पर दही, अक्षत जल से भरे पात्र, फूलों के हार, चंदन और भेंट की सामग्रियों से आनंद मग्न होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की पूजा की। भगवान को देखकर सभी पूर्ववासी आपस में कहने लगे, धन्य है, गोपियों ने ऐसी कौन सी महान तपस्या की है जिसके कारण वे मनुष्य मात्र को परमानंद देने वाले इन दोनों मनोहर किशोरों को देखती रहती हैं। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक धोबी जो कपड़े रंगने का भी काम करता था उनकी ओर आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उससे धुले हुए उत्तम कपड़े मांगे। भगवान ने कहा, भाई तुम हमें ऐसे वस्त्र दो जो हमारे शरीर में पूरे आ जाएं। वास्तव में हम लोग उन वस्त्रों के अधिकारी हैं। इसमें संदेह नहीं है कि यदि तुम हम लोगों को वस्त्र दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। हे परीक्षित, भगवान सर्वत्र परिपूर्ण है, सब कुछ उन्हीं का है। फिर भी उन्होंने इस प्रकार मांगने की लीला की, परंतु वह मूर्ख राजा कंस का सेवक होने के कारण मतवाला हो रहा था। भगवान की वस्तु भगवान को देना तो दूर रहा, उसने क्रोध में भरकर आक्षेप करते हुए कहा, तुम लोग रहते हो सदा पहाड़ और जंगल में, क्या वहाँ ऐसे ही वस्त्र पहनते हो? तुम लोग बहुत उदंड हो गए हो, तभी ऐसी बढ़ बढ़कर बातें करते हो। अब तुम्हें राजा का धन लूटने की इच्छा हुई है। अरे मूर्खों, जाओ, भाग जाओ। यदि कुछ दिन जीने की इच्छा हो तो फिर इस तरह मत मांगना। राज कर्मचारी
तुम्हारे जैसे उच्छृंखलक लोगों उच्छृंखलों उच्छृंखलों क्या लिखा है, उच्छृंखलों को कैद कर लेते हैं। राज कर्मचारी तुम्हारे जैसे उच्छृंखलों उच्छृंखलों को कैद कर लेते हैं। बड़ा पहली बार शब्द सुना है मैंने, बदमाश होगा, इसकी जगह बदमाश लिखा होगा, बदमाशी करने वाले। तो ऐसे लोगों को कैद कर लेते हैं, मार डालते हैं और जो कुछ उनके पास होता है छीन लेते हैं। जब वह धोबी इस प्रकार बहुत कुछ बहक बहक कर बातें करने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने तनिक कुपित होकर उसे एक तमाचा जमाया और उसका सिर धड़ाम से धड़ से नीचे जा गिरा। हाँ, यह देखकर उस धोबी के अधीन काम करने वाले सब के सब कपड़ों के गट्ठर वहीं छोड़कर इधर उधर भाग गए। भगवान ने उन वस्त्रों को ले लिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने मन माने वस्त्र पहन लिए तथा बचे हुए वस्त्रों में से बहुत से अपने साथी ग्वाल बालों को भी दिए। बहुत से कपड़े तो वहीं जमीन पर ही छोड़कर चल दिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब कुछ आगे बढ़े तब उन्हें एक दर्जी मिला। भगवान का अनुपम सौंदर्य देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उन रंग बिरंगे सुंदर वस्त्रों को उनके शरीर पर ऐसे ढंग से सजा दिया कि वे सब ठीक ठीक फब गए। अनेक प्रकार के वस्त्रों से विभूषित होकर दोनों भाई और भी अधिक शोभ्यमान हुए। ऐसे जान पड़ते मानो उत्सव के समय श्वेत और श्याम गज शावक भली भांति सजा दिए गए हों। भगवान श्री कृष्ण उस दर्जी पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे इस लोक में भरपूर धन संपत्ति, बल, ऐश्वर्य, अपनी स्मृति और दूर तक देखने सुनने आदि की इंद्रिय संबंधी शक्तियां दी और मृत्यु के बाद के लिए अपना सारूप्य मोक्ष भी दे दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण, क्या बात है, एक था धोबी एक था दर्जी। दर्जी ने तो भगवान का सब पा लिया और धोबी बेचारा जमीन पर पड़ा हुआ है। और ये बात जो है ना, बड़ी मुख्य बात है कि ज़रूरी नहीं है कि वो भगवान की ही सेवा की जाए। जैसे उसने जो सेवा की भगवान की, तो ज़रूरी नहीं है भगवान भाव से की हो जाए। एक इंसान है, एक बच्चे हैं, आए हैं, और कई बार इंसान की मदद भी करता है उस भाव से। तो व्यक्ति को जो है वो दूसरों के प्रति जो है थोड़ा सुहृद होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर गए। दोनों भाइयों को देखते ही सुदामा उठ खड़ा हुआ और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उनको आसन पर बैठाकर उनके पांव पखारे, हाथ धुलाए और तदनंतर ग्वाल बालों के सहित सबकी फूलों के हार, पान, चंदन आदि सामग्रियों से विधि पूर्वक पूजा की। इसके पश्चात उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप दोनों के शुभागमन से हमारा जन्म सफल हो गया है, हमारा कुल पवित्र हो गया है। आज हम पितृ, ऋषि और देवताओं के ऋण से मुक्त हो गए हैं। वे हम पर परम संतुष्ट हैं। आप दोनों संपूर्ण जगत के परम कारण हैं। आप संसार के अभ्युदय, उन्नति और निश्रेय मोक्ष के लिए ही इस पृथ्वी पर अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ अवतीर्ण हुए हैं। यद्यपि आप प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, भजन करने वालों को ही भजते हैं, फिर भी आपकी दृष्टि में विषमता नहीं है, क्योंकि आप सारे जगत के परम सुहृद और आत्मा हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों में समरूप हैं और मैं आपका दास हूँ। आप दोनों मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आप लोगों की क्या सेवा करूँ। हे भगवान, जीव पर आपका यह बहुत बड़ा अनुग्रह है, पूर्ण कृपा प्रसाद है कि आप उसे आज्ञा देकर किसी कार्य में नियुक्त करते हैं। हे राजेंद्र, सुदामा माली ने इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान का अभिप्राय जानकर बड़े प्रेम और आनंद से भरकर अत्यंत सुंदर सुंदर तथा सुगंधित पुष्पों से गूंथे हुए हार उन्हें पहनाए। जब ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण उन सुंदर सुंदर मालाओं से अलंकृत हो चुके, तब उन वरदायक प्रभु ने प्रसन्न होकर विनीत और शरणागत सुदामा को श्रेष्ठ वर दिए। सुदामा माली ने उनसे यही वर मांगा कि प्रभु, आप ही समस्त प्राणियों के आत्मा हैं, सर्व स्वरूप आपके चरणों में मेरी अविचल भक्ति हो, आपके भक्तों से मेरा सौहार्द मैत्री का संबंध हो और समस्त प्राणियों के प्रति अहेतुक दया का भाव बना रहे। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को उसके मांगे हुए वर तो दिए ही,
ऐसी लक्ष्मी विधि जो वंश परंपरा के साथ साथ बढ़ती जाए और साथ ही बल, आयु, कीर्ति तथा कांति का भी वरदान दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वहाँ से विदा हुए। 42वां अध्याय कुब्जा पर कृपा, धनुष भंग और कंस की घबराहट। ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमने 2 अध्याय पढ़ लिए हैं, ये हम कल पढ़ेंगे। चलिए, अब आपका कोई प्रश्न अगर रहा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी रहा तो भी अच्छी बात है। चलिए तो देख लेते हैं क्या है। जय श्री गुरुदेव। राजीव कुमार के साधना करते समय श्वास रुक सी जाती है और दम सा निकलने लगता है, कृपया मार्गदर्शन करें। साधना करते समय प्राण छोटे बड़े होते हैं, इसे प्राणायाम, एक तरह का प्राणायाम है। सिर्फ साधना करते समय होता है ऐसा नहीं होता है। कुछ भी काम हम कर रहे हैं, बाहर हैं, कहीं व्यस्त हैं, कहीं बाजार गए हैं, ऑफिस गए हैं, बस में हैं, गाड़ी में हैं, कहीं भी, कई बार प्राण भारी हो जाते हैं, प्राण छोटे हो जाते हैं, आधे प्राण ऊपर आधे प्राण नीचे। तो कई बार सांस खींच के भी लेनी पड़ती है। ऐसा लगता है कि सांस जो है ना खुल कर नहीं आ रही है, एक बार लंबी सांस लेनी पड़ती है। इस तरह का अनुभव होता है, सांसें छोटी हो जाती हैं। और कई बार साधना में प्राणों में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, ठीक है। तो ये होता है। और जब भी ऐसा कुछ होता है जो साधना से संबंधित प्राणों में थोड़ा परिवर्तन होता है, उससे आपको एक चीज़ का ये अनुभव रहता है कि जितनी देर आपका ध्यान केंद्रित रहता है अपनी उस समस्या के ऊपर में, वो तब तक ही समस्या फील होती है। अगर आप किसी कामकाज में लग जाएंगे, किसी चीज़ में व्यस्त हो जाएंगे, तो वो समस्या होती नहीं है। अगर कोई फिज़िकल समस्या हो या कोई बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो, शरीर में कोई प्रॉब्लम हो, तो चीज़ें हमारे दूसरे कार्य में व्यस्त होने से जाती नहीं है, रहती हैं। लेकिन साधना में ये जो प्राणों का खेल है, ये थोड़ा सा अगर हम अपना ध्यान भटका दें, कहीं व्यस्त हो जाए, तो वो ठीक नॉर्मल फील होने लग जाता है। तो डरना नहीं चाहिए इस चीज़ से। बाकी रहा कि कोई इसका उपाय क्या है, अगर तो आप गुरुदेव जी का ध्यान करते हैं, गुरुदेव समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी का ध्यान करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपना ध्यान करते रहना है और नाम जप करते रहना है। सहज भाव से चीज़ों को देखो, साक्षात्कार करो, ठीक है। कुछ भी वो नहीं करना जो गुरु ने ना बताया हो। गुरु ने जैसा बताया है हर कंडीशन में वैसा ही करना, चाहे कोई भी समस्या, कोई भी परिस्थिति आपके अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, घबराहट में हो, बीमार है, स्वस्थ है, कुछ भी हो, लेकिन आपको कुछ भी दूसरा नहीं करना है। लोग आपको कहेंगे ये कर लो, वो कर लो, ये दान कर लो, बहुत सारे भ्रांतियाँ हैं, दुनिया पागल है। जो सच्चा साधक होता है वो सिर्फ वही करता है जो गुरु ने कहा है, नाम जप और ध्यान, इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है आपको, किसी को भी है, किसी भी तरह की कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो जाके दवाई लेनी चाहिए, ठीक है। डॉक्टर जो है हमारी साधना के खिलाफ काम नहीं करते हैं, बल्कि हमारी धारणाएं जो भगवान के प्रति, देवताओं के प्रति अलग अलग होती हैं, वही विरोधक होते हैं। तो साधना को लेकर कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो गुरु ने ना बताया हो। सिर्फ नाम जप और ध्यान से ही सारी समस्याएं ठीक होती हैं। और बड़ी बात यह है कि जीवन में सभी की समस्याएं होती हैं, साधक भी कोई अछूते नहीं रहते समस्याओं से। बहुत समस्याएं होती हैं साधक को, उसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, और उसको सहज भाव से उस पथ पर चलते रहना चाहिए, ठीक है जी। तो यही बात है कि आप प्रार्थना कर सकते हैं गुरुदेव से, जैसा भी करना चाहें वैसे प्रार्थना कर सकते हैं, यही बात है। तो उम्मीद है कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर डरना नहीं है। तो साक्षात्कार करो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ है, कई बार हम बहुत सारी साधनाएं एक साथ करते हैं, बहुत सारी साधनाएं एक साथ नहीं करनी चाहिए। एक ही साधना, एक ही गुरु का ध्यान, एक ही मंत्र का जप करना चाहिए, उसी से ही कल्याण होता है, उसी से ही बेड़ा पार लगता है, ठीक है। सुबह अलग मंत्र किया, दोपहर को अलग किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ गुरु जी का ध्यान, गुरु जी का मंत्र हर समय, तो पार पड़ जाएगी। चलिए, आज का जो सत्संग है यहीं रख देते हैं, श्री गुरुदेव जी के श्री चरणों में रख देते हैं। कल मिलते हैं हम लोग, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।